Assalamu alaikum मेरा बेटा, how are you all? Okay, so today we are going to study 9.3.3 predict the direction and extent of reversible reaction using reaction quotient QC, right, and equilibrium constant Kc. Then 9.3.4 predict the direction of a reversible reaction using molar concentration of reactants and product through the calculation of QC. Okay बेटा, सो इफ़ वी हैव अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, तो आपको पता है कि रिएक्टेंट गिव्स अस प्रोडक्ट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट गिव्स अस रिएक्टेंट, ठीक है। सिंपल, रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, प्रोडक्ट से आपको रिएक्टेंट मिल जाते हैं। ओके, अच्छा, अब लेट्स से अगर हमारे पास T0 है, दैट मीन्स इनिशियली जो है आपके पास जो भी अमाउंट होगी वो रिएक्टेंट की होगी। लेट्स से अगर यहाँ पे मेरे पास 5 मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की 0 होगी। फिर देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेट्स सी आफ्टर 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट के बाद आपके पास लेट्स से ये 4 मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी, इसकी रह जाएगी, और इसकी 1 मोलर हो गई, ठीक है। एंड फिर आप अगर देखें तो 15 मिनट्स के बाद इसकी कंसंट्रेशन आपके पास क्या रह जाएगी, लेट्स से 3 मोलर, और इसकी आपके पास 2 मोलर कंसंट्रेशन हो गई। बेटा इस पॉइंट पे आके अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, केसी, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी भी और इंस्टेंट पे, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट अदर देन इक्विलिब्रियम, तो उसको आप क्या बोलेंगे, QC, और सिंपली आप Q बोल देंगे, ठीक है बेटा। तो Q को आप QC को आप क्या बोलते हो, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। अच्छा, अब सिंपली आपको पता है Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो भी पावर होती है। तो आपके पास QC का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, इन टर्म्स ओके, रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऑलराइट। अच्छा, अब अगर सिंपली आपसे पूछा क्या जाता है कि आपने ये बताना है कि भाई QC अगर ग्रेटर देन KC हो जाएगा, या आपके पास KC जो है वो स्मॉलर देन QC हो जाएगा, तो फिर आपने बताना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जो है वो प्रोसीड करेगा। तो सिंपली आप देखें कि अगर लेट्स से आपने क्या करना है, इस तरह से आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, राइट, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब आपने ये क्या करना है, सेंटर पॉइंट को आपने क्या करना है, KC आप इसको जो है कंसीडर कर लें, ओके। अच्छा, फिर आप देखें कि अगर आपके पास केस नंबर 1 में आपसे कहा जाता है, केस नंबर 1 में कहा जाता है कि QC या फिर Q जो है वो आपके पास है लेस देन KC, ठीक है, KC से कम है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपने सिंपली इसको कंसिडर कर लेना है बेटा। लेस देन KC मीन्स कि QC कहीं ना कहीं यहाँ इस किसी पॉइंट पे होगा। अगर यहाँ पर है तो हमेशा एक बात और याद रखिएगा कि Q आपके पास इक्वल होना चाहता है, QC इक्वल होना चाहता है KC के, ऑलवेज, ठीक है। तो अगर QC लेस देन KC है तो ये आपको पता है ये KC के इक्वल होना चाहता है QC, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तभी जाके KC के इक्वल हो पाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन देखा आपका बहुत सिंपल है, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, रिएक्शन यू कैन से कि आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। बहुत सिंपल है बेटा, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास इन द फॉर्म ऑफ MCQs आ जाए या फिर आपके पास इसी फॉर्म में आ जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपने प्रेडिक्ट करना है, आपने इंटरप्रिटेशन देनी है कि अगर आपके QC जो है वो लेस देन KC होगा तो आपने बताना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखो कि इधर दोबारा से अगर हम देख लें, ये आपके पास KC है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि जो QC है वो ग्रेटर देन KC है, तो फिर आपका जो है रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। देखिए इस किसी पॉइंट पे आपका, इसका मतलब जो है अगर ग्रेटर है तो कहीं पे
यहाँ कहीं पे आपका जो है वो QC एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको पता है कि ये QC किसके इक्वल होना चाहता है, KC के, तो ये बैकवर्ड मूव करेगा तभी तो KC के इक्वल हो पाएगा ना। तो बैकवर्ड मूव करेगा तो ऑब्वियसली जो आपका जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका जो है वो रिएक्शन मूव करेगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब और उसके बाद अगर KC आपके पास QC के इक्वल है तो दैट मीन्स कि ऑलरेडी आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। ओके, यहाँ पर भी देखिए यही है कि आपने क्या करना है, QC देखिए अगर लेस देन KC है तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अंटिल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, ठीक है। और अगर आपके पास QC ग्रेटर देन KC है तो रिएक्शन कहाँ होगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा अंटिल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश। और अगर QC KC के इक्वल है तो डायरेक्शन जो है ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, राइट। फिर आपके पास यहाँ पे कहा गया है कि आपने क्या फाइंड करना है, इधर predict the direction of a reversible reaction using molar concentration of reactants and products through the कैलकुलेशन ऑफ QC। बेटा अब यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि KC कैसे फाइंड करते हैं, सेम इसी तरह से आपने QC भी सेम वैसे ही फाइंड करना है। जिस सिंपली आपको देखे वैल्यू दी गई होती है यहाँ पे क्वेश्चन में KC की, ठीक है, और आपने बताना होता है यहाँ पे कि भाई डायरेक्शन आपकी किस डायरेक्शन में जो है वो आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा। लेट्स से आपको, अच्छा यहाँ पर QC का फार्मूला भी बेटा वही होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक हो गया। और लेकिन इन टर्म्स यहाँ आपने पावर्स, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको पता है ना, इन टर्म्स टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा फिर अब यहाँ पे आपने देखें सिंपली आपके पास है, आपने लिख लिया, ये आपके पास क्या था, प्रोडक्ट था, तो आपने लिख लिया HI और यहाँ पे आपने इन टर्म्स ये 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये आपने इस तरह से सिंपली अगर मैं कहूँ तो देखो QC बेटा इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है आपके पास HI है, ठीक है। और ये जो आपके पास कोएफिशिएंट है इसको आपने इस तरह से पावर में लिख देना है। और फिर आपके पास ये H2 हो गया, ठीक है, और ये आपके पास I2 हो गया। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या है, 8.0। ओके, अब 8.0, अच्छा अब आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया होगा KC इज इक्वल टू 57.0, तो बेटा यहाँ पे देखो 8 क्या है, लेस देन KC है। तो अगर लेस देन KC है इसका मतलब ये आपका कहीं ना कहीं KC है, इसका मतलब यहाँ कहीं पे आपका Q जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो Q एग्जिस्ट यहाँ पे करता है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा आपके पास फिर आ जाता है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। अब ये भी बहुत सिंपल है, इसको अगर आप बहुत सिंप्लीफाई वे में अगर आप इसको देखें तो हमें पता है कि KC जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, राइट। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से इधर से देखेंगे तो KC का रिलेशन डायरेक्ट है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर KC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बेटा ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे KC जो है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है मतलब कि 10⁻³ है, लेट्स से बहुत कम है, तो बहुत कम है इसका मतलब कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, अगर ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये आपके पास प्रोडक्ट है तो दैट मीन्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बहुत कम हुई होगी, ठीक है। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बहुत कम हुई है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये किसको फेवर कर रहा है, एक तो ये बैकवर्ड जो है वो आपका, इसका मतलब जो बैकवर्ड रिएक्शन है इसको फेवर कर रहा है, ठीक है। और आपके इसका नेक्स्ट इसका क्या इंटरप्रिटेशन है कि भैया आपके पास बहुत जो है कम अमाउंट में जो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बना, ठीक है, लेस अमाउंट में प्रोडक्ट बना और आपका जो है वो दोबारा से रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन सी है अगर जो है स्मॉल वैल्यू है ना आपके पास तो फिर मतलब इसका मतलब है कि बहुत थोड़ी अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा और आपका जो रिएक्शन है वो कभी कंप्लीशन की तरफ जाएगा ही नहीं, ओके। नेक्स्ट अगर आप देखो तो अगर KC की वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 1 है मेरा बेटा, तो ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि आपके पास जो रिएक्टेंट है और ये आपके पास प्रोडक्ट है, तो दैट मीन्स रिएक्शन किस डायरेक्शन को फेवर करेगा, एक तो ये फेवर करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा, ठीक हो गया मेरा बेटा। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इज के
आपके पास यस, दैट मीन्स कि हमें पता है कि जैसे ही लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पे 100% कोई भी अगर आपने यहाँ पे जो है रिएक्टेंट ले लिए, दैट मीन्स कि यहाँ पे 99 पॉइंट आपके पास 99.9 जो है वो आपके पास जो रिएक्टेंट था वो कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट में। तो इस पॉइंट पे आकर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है, और फिर अब आपको पता है जब केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद आपकी जो कंसंट्रेशन है बेटा वो चेंज नहीं होती, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तब जाके केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, और जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है बेटा तो फिर चेंज आपका कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, यहाँ पे आपका रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता। तो ये बहुत सिंपल था, तो इस तरह से ट्रिक्स के थ्रू आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें, अगर आपके पास वैल्यू जो है वो लार्ज वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू केसी की लार्ज है। ठीक है, जैसे अगर आपकी बुक में जो है वो दी गई है एग्जांपल्स, ये अगर देखें यहाँ पे 2.2 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो दैट मीन्स केसी बहुत लार्ज है, तो मतलब कि आपके पास जो मोस्टली जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं और जो रिएक्शन है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, इसकी भी देखें टिप, लार्ज केसी मतलब लार्ज अमाउंट के प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास। ठीक है, अगर स्मॉल वैल्यू है तो अगर आपके पास लेट्स से केसी है 3.0 इंटू 10⁻⁹, तो बेटा फिर वेरी लिटिल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है आपके पास जो है रिएक्टर जो है वो अनचेंज रहेंगे, दैट मीन्स कि बहुत कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा और आपका केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा स्टैब्लिश हो जाएगा। और आपको पता है कि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए तो फिर एट दैट टाइम आपकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, कंसंट्रेशन फिर कांस्टेंट हो जाती है। ओके, कांस्टेंट हो जाती है। फिर आ जाता है द रिएक्शन डज नॉट गो टू कंप्लीशन। ओके, फिर अगर आपके पास अगर हम देखें तो केसी इज नीदर वेरी लॉन्ग और नॉर वेरी स्मॉल, ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू आ रही है और ना ही बहुत स्मॉल वैल्यू आ रही है। तो फिर आपका इसका मतलब है कि बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन कंपेरेबल अमाउंट। Okay, I hope you are clear.